तो अगर आप लैंटर्न्स देखने जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ठहरो, क्योंकि अगर आप डीसी को इतना फॉलो नहीं करते तो शो शुरू होते ही आपके दिमाग में एक सवाल आना ऑलमोस्ट गारंटीड है कि ये ग्रीन कलर का बंदा है कौन। तो अगर आपका ग्रीन लैंटर्न के बारे में अब तक का नॉलेज सिर्फ इतना है कि इसके पास एक ग्रीन रिंग होती है और ये ग्रीन ग्रीन चीजें बनाता है, तो टेक्निकली आप गलत नहीं हो। बस इतना समझ लीजिए कि आपने ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का सिर्फ ट्रेलर देखा है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, ये एक पूरी इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स है। इन ससुरों की अपनी खुद की आर्मी है, अपना हेडक्वार्टर्स है, अपने रूल्स हैं, अपने एलियंस हैं, अपने ट्रेटर्स हैं और अपने विलेंस हैं। और भाई विलेंस तो ऐसे हैं कि कभी कभी लगता है कि डीसी कॉमिक्स के राइटर्स मीटिंग में बैठे और किसी ने बोला कि गाइस सुपर हीरो तो बना लिए, अब इमोशंस को भी मार पीट करवाते हैं, और किसी मेन बंदे ने उसकी बात को सीरियस ले लिया। विल पावर की आर्मी, फियर की आर्मी, रेज की आर्मी, होप की आर्मी, लव की आर्मी, ग्रीड की आर्मी और फिर डेथ की आर्मी। हाँ, डेथ की भी आर्मी है। मतलब ग्रीन लैंटर्न्स यूनिवर्स में इमोशन फील करना भी डेंजरस हो सकता है, और इसी यूनिवर्स में एक टाइम पर ग्रीन लैंटर्न का सबसे बड़ा हीरो खुद विलन बन गया। एक पूरा कॉर्प्स डिस्ट्रॉय हो गया, डेड सुपर हीरोज वापस आ गए, सुपरमैन का हाफ रोबोट वर्जन येलो रिंग पहन के ग्रीन लैंटर्न्स को मारने लगा, और एक पॉइंट पर लव भी एक सुपर पावर बन गया। तो हाँ, ये सिर्फ ग्रीन लाइट वाली स्टोरी नहीं है, ये डीसी का वो कॉर्नर है जहाँ राइटर्स ने साइंस फिक्शन, हॉरर, माइथोलॉजी और सुपर हीरो कॉमिक्स को ब्लेंडर में डाला और फिर बटन मैक्सिमम पर कर डाला। लेकिन सबसे पहले ग्रीन लैंटर्न नाम आया कहाँ से? ग्रीन लैंटर्न पहली बार 1940 में डीसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस वक्त ग्रीन लैंटर्न था एलन स्कॉट। अब एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न आज के हैल जॉर्डन से काफी अलग था। उसकी पावर एलियन टेक्नोलॉजी से नहीं आती थी, उसका कनेक्शन मैजिक और मिस्टिकल ग्रीन फ्लेम से था। कॉस्ट्यूम में ग्रीन, रेड, केप, मास्क, मतलब पुराने जमाने के सुपर हीरो फैशन देखकर आज के सुपर हीरो शायद खुद अपना फेस मास्क पहन लें। लेकिन ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी नाम ने बाद में कंप्लीटली न्यू माइथोलॉजी को जन्म दिया। 1950s में डीसी कॉमिक्स ने सुपर हीरोज को दोबारा री इन्वेंट करना शुरू किया, और ग्रीन लैंटर्न को भी एक साइंस फिक्शन मेकओवर मिला। मैजिक मिली, स्पेस आया, एलियन टेक्नोलॉजी आई, और फिर हैल जॉर्डन। हैल जॉर्डन एक टेस्ट पायलट था। उड़ना उसकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट था। उसके फादर भी पायलट थे, और हैल ने उन्हें एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में खो दिया था। मतलब वही स्टोरी जो हमने ग्रीन लैंटर्न मूवी में देखी थी, अपने रियान रेनॉल्ड्स वाली। लेकिन एक दिन स्पेस से एक एलियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर क्रैश हुआ। उस स्पेसक्राफ्ट में था आबिनसुर, एक एलियन ग्रीन लैंटर्न। आबिनसुर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के रूल्स के मुताबिक जब एक लैंटर्न मरने वाला होता है, उसकी रिंग एक रिप्लेसमेंट सर्च करती है। रिंग ने पूरे एरिया में कैंडिडेट सर्च किए और फाइनली हैल जॉर्डन को चूज कर लिया। अब जरा इमेजिन करो, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अचानक एक एलियन आपके सामने क्रैश होता है, आपको एक ग्लोइंग रिंग देता है और बोलता है ये पहन ले बे। आप पूछते हो इसका वारंटी कार्ड है क्या? एलियन कहता है नहीं। आप पूछते हो कस्टमर केयर? नहीं। रिटर्न पॉलिसी? बिल्कुल भी नहीं। और फिर आपको पता चलता है कि अब आप यूनिवर्स के पुलिस ऑफिसर हो। कांग्रेचुलेशंस, प्रमोशन मिल गया, बस सैलरी नहीं मिलेगी। हैल जॉर्डन ने रिंग पहनी और ग्रीन लैंटर्न बन गया। लेकिन ये अंगूठी बेसिकली करती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ग्रीन लैंटर्न रिंग एक कॉस्मिक सुपर वेपन है। ये लैंटर्न की विल पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और फिर उस एनर्जी से लैंटर्न ऑलमोस्ट कुछ भी बना सकता है। तलवार, गन, शील्ड, मिसाइल, रोबोट, स्पेसशिप, जायंट फिस्ट, जायंट हैमर। कभी कभी इतने एब्सर्ड कंस्ट्रक्ट भी बनाए गए हैं कि आपको लगता है इस बंदे के पास यूनिवर्स की मोस्ट एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी है, और फिर भी ये जायंट बॉक्सिंग ग्लव बना रहा है। कुछ भी। लेकिन इसी फ्रीडम में ग्रीन लैंटर्न की असली पावर छुपी है। रिंग की स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, यूजर की इमेजिनेशन और विल पावर में है। आपकी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी, आप रिंग को उतना पावरफुल बना सकते हो। और इसीलिए ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का सेंट्रल आइडिया है विल पावर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हैल को ये पावर मिली क्यों? क्योंकि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स नाम की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो, अर्थ की पुलिस को अब पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड कर दो। थाउजेंड ऑफ प्लैनेट्स, हजारों एलियन स्पेसीज, और हर जगह क्राइम, वॉर, मॉन्स्टर्स, टेररिस्ट और कॉस्मिक लेवल प्रॉब्लम्स हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, इनका हेडक्वार्टर्स है ओए कंट। ओए
और ओए पर रहते हैं गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स। ये छोटे ब्लू कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं, देखने में काफी हार्मलेस। ये ससुरे करोड़ों साल पुराने बीइंग्स हैं और बेसिकली पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स इन्हीं के अंडर काम करती है। आप इन्हें यूनिवर्स के मैनेजमेंट टीम की तरह समझ सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले तो क्वार्टरली रिपोर्ट खराब हो जाती है, गार्जियंस गलत डिसीजन ले तो पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा कई बार किया है। ट्रेडिशनल ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में यूनिवर्स को 3600 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स इन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। अर्थ है सेक्टर 2814, मतलब हैल जॉर्डन अर्थ का सुपर हीरो है, लेकिन सिर्फ अर्थ का नहीं। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली है कि स्पेस के एक मैसिव एरिया को संभालो। जैसे आपके ऑफिस में मैनेजर बोलता है कि ये प्रोजेक्ट भी देख लेना, हैल को यूनिवर्स के सेक्टर दे दिए गए हैं और ओवर टाइम का पैसा ऑब्वियसली नहीं मिलता। अब ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में सिर्फ ह्यूमंस भी नहीं हैं, थाउजेंड ऑफ एलियन स्पीसीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। कुछ ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, कुछ कीड़े जैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं कि अगर रात को आपके बेडरूम में मिल जाएं तो रिंग के पहले कुछ और उतारोगे। ये क्या बोल दिया मैंने? खैर, इनमें एक फेमस लैंटर्न है किलोवॉग, एक मैसिव एलियन जो न्यू ग्रीन लैंटर्न रिक्रूट्स को ट्रेन करता है। बेसिकली कॉर्प्स का वो ट्रेनर मान सकते हो, जो आपको पहले दिन ही ये एहसास करा देता है कि बेटा तूने गलत करियर चूज कर लिया है। लेकिन अर्थ के ग्रीन लैंटर्न्स में हैल जॉर्डन अकेला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट नामों में से एक है जॉन स्टीवर्ट। अब ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि बचपन में जस्टिस लीग अनलिमिटेड करके जो शो आता था उसका मेन ग्रीन लैंटर्न यही था और ये लिटरली मेरा फेवरेट है। जॉन स्टीवर्ट एक आर्किटेक्ट और एक फॉर्मर मरीन है और 1971 में ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ। जॉन की पर्सनैलिटी हैल से काफी अलग है। हैल जॉर्डन इम्पल्सिव है लेकिन जॉन डिसिप्लिन्ड है। हैल कभी कभी पहले एक्शन लेता है और बाद में सोचता है कि ये क्या कर दिया, लेकिन जॉन पहले सोचता है फिर एक्शन लेता है। और इंटरेस्टिंगली जॉन के कंस्ट्रक्ट्स भी उनके आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। डीसी के अकॉर्डिंग जॉन अपने कंस्ट्रक्ट्स को अंदर से बाहर बिल्ड करता है, जैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहा हो। यानी दूसरे लैंटर्न से रिंग से एक गन बना देते हैं, जॉन उस गन का ब्लूप्रिंट भी बना देगा। और फिर आता है अपना गाय गार्डनर, वही अपना जेम्स गन की मूवी वाला बंदा। अब गाय गार्डनर टैलेंटेड है, ब्रेव है, पावरफुल है और बहुत इरिटेटिंग भी है। ये वो बंदा है जो सुपर हीरो मीटिंग टीम में भी शायद ये बोल दे कि गाइस मुझे लगता है तुम सबका लीडर मुझे होना चाहिए। खैर, गाय जेन्युइनली पावरफुल लैंटर्न है। और फिर काइल रायनर। काइल की स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो पायलट नहीं था, सोल्जर नहीं था, उसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, वो आर्टिस्ट था। और इस बंदे को रिंग तब मिली जब लैंटर्न कॉर्प्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब एक आर्टिस्ट को अगर आप ऐसी रिंग दे दो जो इमेजिनेशन को वेपन बना सकती है तो उसका रिजल्ट कितना प्रेडिक्टेबल होगा। ये बंदा काइल रिंग को दूसरे लैंटर्न से काफी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से यूज करता है और यहीं ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का एक ब्यूटीफुल आइडिया सामने आता है। रिंग पावरफुल नहीं है क्योंकि रिंग ग्रीन है, रिंग पावरफुल है क्योंकि जिस इंसान के पास है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन फिर ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा वक्त आया, हैल जॉर्डन विलन बन गया। हाँ, आपने सही सुना, हैल जॉर्डन लेजेंडरी ग्रीन लैंटर्न जो कि हीरो है, जस्टिस लीग का मेंबर, यूनिवर्स का प्रोटेक्टर, वही हैल अब विलन बन गया। उसकी होम टाउन कॉस्ट सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। हैल ग्रीफ में ब्रेक हो गया और इवेंचुअली उसने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प के अगेंस्ट अटैक कर दिया। ओए पर गया, लैंटर्न्स को डिफीट करता गया और पूरे कॉर्प्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। हैल जॉर्डन बन गया पैरालैक्स। ये नाम किसी चप्पल की कंपनी जैसा क्यों लग रहा है? खैर, ये स्टोरी ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन बाद में कॉमिक्स ने एक और लेयर रिवील की। पैरालैक्स सिर्फ हैल का एक विलन नेम नहीं था, बल्कि पैरालैक्स एक एंशिएंट एंटिटी भी था जो फियर से कनेक्टेड था। यानी हैल के पर्सनल ट्रॉमा और कॉस्मिक फियर एंटिटी के इन्फ्लुएंस ने मिलकर उसके डाउनफॉल को शेप किया और अब ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स ऑलमोस्ट डेड थी और यूनिवर्स को चाहिए था एक रिप्लेसमेंट। तब आया काइल रायनर, एक आर्टिस्ट, एक नॉर्मल इंसान, और सडनली यूनिवर्स की लास्ट ग्रीन लैंटर्न होप भी। लेकिन अब एक और नाम एंटर होता है, सिनेस्ट्रो। सिनेस्ट्रो ओरिजिनली विलन नहीं था, वो खुद ग्रीन लैंटर्न था और सिर्फ ग्रीन लैंटर्न नहीं, हैल जॉर्डन का मेंटोर भी था।
सिनेस्ट्रो बहुत इंटेलिजेंट था, पावरफुल था और उसका मानना था कि यूनिवर्स में पीस मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर जरूरी है। प्रॉब्लम ये हुई कि सिनेस्ट्रो के लिए ऑर्डर और कंट्रोल के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे गायब होता चला गया। उसने अपने होम वर्ल्ड कोरुगर पर डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को पता चला और सिनेस्ट्रो को पनिश करके कॉर्प्स से हटा दिया गया। लेकिन सिनेस्ट्रो ने सोचा, अच्छा ग्रीन लैंटर्न्स के पास ग्रीन रिंग्स हैं, ग्रीन पावर विल पावर से आती है, तो उनकी वीकनेस क्या है? उसका जवाब है डर। और यही सिनेस्ट्रो ने बनाया सिनेस्ट्रो कॉर्प्स, येलो रिंग्स, फियर की पावर। अब ग्रीन लैंटर्न्स के पास ग्रीन आर्मी और सिनेस्ट्रो के पास येलो आर्मी। बेसिकली डीसी ने इमोशनल अवेंजर वर्सेस इमोशनल थैनोस बना दिया। और उसके बाद तो राइटर्स और ज्यादा पागल हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ ग्रीन और येलो ही क्यों, पूरा रेनबो क्यों ना बना दें। और यहीं से आता है इमोशनल स्पेक्ट्रम। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है विल पावर को, येलो फियर को, रेड रेज को, ब्लू होप को, ऑरेंज ग्रीड को, इंडिगो कंपैशन को, वायलेट लव को और फिर ब्लैक डेथ को और व्हाइट लाइफ को। अब एक सेकंड के लिए इसको प्रोसेस करो। अगर आपको गुस्सा आता है तो थ्योरेटिकली आप रेड लैंटर्न टेरिटरी में हो। अगर आपको किसी से बहुत ज्यादा प्यार है तो वॉयलेट, अगर आपको होप है ब्लू, अगर आपको दुनिया की सारी प्रॉपर्टी चाहिए ऑरेंज, और अगर आपको बस सब कुछ खुद चाहिए, वेल कांग्रेचुलेशंस, आप इमोशनली क्वालिफाइड हो। ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में इमोशंस लिटरल कॉस्मिक एनर्जीज बन चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट कॉमिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज में से एक बन गया। लेकिन अब आता है सिनेस्ट्रो कॉर्प्स वॉर। सिनेस्ट्रो ने अपनी येलो आर्मी के साथ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर दी और इस आर्मी में कैरेक्टर था साइबॉर्ग सुपरमैन। हाँ, सुपरमैन का हाफ मशीन वर्जन। क्योंकि देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के लिए एक इविल एलियन आर्मी इनफ नहीं थी, सुपरमैन को भी साइबरनेटिक बना दो। ये जंग बहुत बड़ी थी। ग्रीन लैंटर्न्स को अपने एग्जिस्टेंस के बिगेस्ट थ्रेट में से एक का सामना करना पड़ा और इसी वॉर के अराउंड एक टेरिफाइंग प्रोफेसी सामने आई, ब्लैकेस्ट नाइट। अब इमेजिन करो, आपकी फैमिली में कोई मर गया, फिनरल हो गई, आपने समहाउ ग्रीफ को एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर एक रात डोरबेल बजती है, आप दरवाजा खोलते हो और सामने आपका मरा हुआ रिलेटिव खड़ा है। आप इमोशनल हो जाते हो, फिर नोटिस करते हो कि उसकी आंखें कुछ अजीब हैं, उसके हाथ में ब्लैक रिंग है और वो आपको हक करने नहीं बल्कि मारने आया है। वेलकम टू ब्लैकेस्ट नाइट। ब्लैक लैंटर्न्स डेड बॉडीज को रिजरेक्ट करते हैं, लेकिन उनका पर्पस उन्हें जिंदगी देना नहीं, उनका पर्पस लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, ब्लैक लैंटर्न्स डेड हीरोज के फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। मतलब सुपर हीरोज को उन लोगों से फाइट करनी पड़ रही थी जिन्हें वो कभी हद से ज्यादा चाहते थे। इमेजिन करो कि बैटमैन को मरे हुए रॉबिन के वर्जन से लड़ना पड़े, सुपरमैन को अपने डेड लव्ड वंस के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, ग्रीन लैंटर्न्स को अपने फॉर्मर कॉमराड्स को मारना पड़े। ये सुपर हीरो फाइट नहीं थी, ये इमोशनल ट्रॉमा का बॉस बैटल था। और इस पूरे एंटायर नाइटमेयर के सेंटर में था नेक्रॉन, डेथ से कनेक्टेड एक टेरिफाइंग कॉस्मिक एंटिटी। ब्लैकेस्ट नाइट ने ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी को लगभग पूरे डीसी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ इमोशनल स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इमोशंस सिर्फ पावर्स नहीं थे, ये यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस बन गए। होप, फियर, लव, रेज, कंपैशन, ग्रीड, विल पावर। और एक इम्पोर्टेंट चीज, डीसी ने इमोशंस को सिंपल गुड और एविल नहीं बनाया। फियर हमेशा बैड नहीं होता, फियर कभी कभी आपको जिंदा भी रखता है। रेज भी कभी कभी इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने की पावर हो सकता है। लव ब्यूटीफुल भी हो सकता है और पॉजेसिव भी। ग्रीड डिस्ट्रक्टिव है लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी कनेक्टेड हो सकती है। और विल पावर हीरो को खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर कोई अपनी विल पावर दूसरों पर फोर्स करने लगे तो वही विल पावर एक बुराई बन सकती है। इसीलिए ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का रियल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ग्रीन वर्सेस येलो नहीं है, इट्स इमोशंस वर्सेस इमोशंस। और इसी बीच ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स फिर एक मैसिव इंटरनल क्राइसिस में फंस गया, वॉर ऑफ द ग्रीन लैंटर्न्स। हैल जॉर्डन, जॉन स्टीवर्ट, गाय गार्डनर, काइल रार्नर, ये चारों एक ही साइड के हीरोज हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप होती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि लैंटर्न्स को खुद एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। और ग्रीन लैंटर्न हिस्ट्री का ये रिक्योरिंग पैटर्न है, कॉर्प्स डिस्ट्रॉय होते हैं, रीबिल्ड होते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर रीबिल्ड होते हैं, कभी विलन की वजह से, कभी गार्जियंस की गलतियों की वजह से, और कभी लैंटर्न्स खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं।
गार्जियंस भी कभी परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में गार्जियंस की डिसीजंस ने कई बार मैसिव डिजास्टर्स को जन्म दिया है। ये ससुरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर्स में से एक हैं और कभी कभी इनके डिसीजंस का लॉजिक देखकर लगता है कि सर आपने यूनिवर्स बचाया है, बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट की है। और फिर आते हैं मॉडर्न ग्रीन लैंटर्न्स, सिमन बैज, जेसिका क्रूज। जेसिका की स्टोरी पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का कोर आइडिया है फियर के बावजूद विल पावर को चूज करना। अब जेसिका इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीमली पर्सनल लेवल पे एक्सप्लोर करती है और ये ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट बात है। ग्रीन लैंटर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको डरना नहीं है। एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न का मतलब है फियर के बावजूद खड़े रहना। करेज का मतलब डर का अब्सेंस नहीं है, करेज का मतलब है डर के साथ भी डिसीजन लेना। उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर इनफ विल पावर हो। लेकिन ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का एक और क्रेजी लेवल है व्हाइट लैंटर्न्स। जैसा कि मैंने बताया ग्रीन विल पावर को रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक डेथ को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही व्हाइट लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और काइल रायनर एक पॉइंट पर व्हाइट लैंटर्न बन गया। मतलब जिस आर्टिस्ट को एक ग्रीन रिंग मिली थी वो इवेंचुअली इमोशनल स्पेक्ट्रम की मल्टीपल पावर को एक्सेस करने लगा। और ये दिखाता है कि ग्रीन लैंटर्न यूनिवर्स में पावर लेवल्स कितने इंसेन हो सकते हैं। एक नॉर्मल रिंग से शुरू करो और कुछ स्टोरी आर्क्स के बाद आप कॉस्मिक लाइफ फोर्स के लेवल पर पहुंच जाते हो। लेकिन राइटर्स को कभी कभी रूल्स याद नहीं रहते। अब आते हैं करंट टाइम पर। अगर आप ये सब इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि लैंटर्न शो देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये शो है हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट के अराउंड। और शो का सेटअप इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ स्पेस में लेजर बीम मारने वाला सुपर हीरो शो नहीं है। इसका जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक हैल और जॉन दोनों मिलकर एक मर्डर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अपने दोनों लॉन्डे इंटरगैलेक्टिक कॉप्स की तरह काम करते हैं। शो 8 एपिसोड का है और वीकली रिलीज हो रहा है। जेम्स गन और पीटर सैफरॉन ने पहले इस प्रोजेक्ट को एक ट्रू डिटेक्टिव टाइप मिस्ट्री के रूप में डिस्क्राइब किया था, जहां हैल और जॉन अर्थ पर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और स्टोरी लार्जर डीसी यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। और ये अप्रोच एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न के लिए काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न्स माइथोलॉजी सिर्फ सुपर हीरो फाइट्स नहीं है, ये डिटेक्टिव स्टोरीज भी कर सकती है। पॉलिटिकल स्टोरीज, हॉरर, कॉस्मिक वॉर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और कभी कभी दो ड्यूड हैं जो स्पेस में बस आर्गुमेंट कर रहे हैं और किसी बिगर प्लॉट से लड़ रहे हैं। और इसीलिए हैल और जॉन की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हैल एक्सपीरियंस्ड लैंटर्न है, जॉन न्यू रिक्रूट है और शो का करंट सेटअप इनके रिलेशन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। डीसी के रिसेंट कवरेज के मुताबिक जॉन को हैल ट्रेन कर रहा है और दोनों के बीच खट्टी मीठी चीजें हो रही हैं। मतलब सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है और ऑनेस्टली ये सेटअप काफी परफेक्ट है। एक एक्सपीरियंस्ड स्पेस कॉप और एक रूकी। लेकिन ग्रीन लैंटर्न की हिस्ट्री समझने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, ग्रीन लैंटर्न कोई एक कैरेक्टर नहीं है, ग्रीन लैंटर्न एक लेगेसी है। एलन स्कॉट से शुरू हुआ एक नाम हैल जॉर्डन के साथ कॉस्मिक माइथोलॉजी बना। अपने जॉन स्टीवर्ट ने इसे कंप्लीटली डिफरेंट जनरेशन तक पहुंचाया। गाय गार्डनर ने कॉप्स को एटीट्यूड दिया, काइल रायनर ने इमेजिनेशन को वेपन बना दिया और सिनेस्ट्रो ने फियर को आर्मी बना दिया। ब्लैक लैंटर्न्स ने डेथ को वेपन बना दिया, व्हाइट लैंटर्न्स ने लाइफ को पावर दी और ग्रीन लैंटर्न कॉप्स बार बार टूटने के बाद बार बार खड़े होते रहे। क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स की असली पावर रिंग नहीं है, ग्रीन एनर्जी नहीं है, जायंट ग्रीन फिस्ट भी नहीं है, असली पावर है विल पावर। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, हीरोज का भी, विलन्स का भी, लैंटर्न्स का भी। फर्क बस इतना है कि जब डार्कनेस सामने आती है क्या आप भागते हो या रिंग चार्ज करते हो। और शायद इसीलिए ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल आइडिया कॉस्मिक वेपन नहीं, एक सिंपल थॉट है। आपको कोई तुर्रम खा होने की जरूरत नहीं है, आपको बस फियर के बावजूद खड़े रहना है। क्योंकि यूनिवर्स कितना भी बड़ा हो, डार्कनेस कितनी भी पावरफुल हो, डेथ कितनी भी बार वापस आए, किसी न किसी कॉर्नर में एक रिंग अभी भी ग्लो कर रही होती है। एक नया लैंटर्न चूज हो रहा होता है और फिर एक और हीरो यूनिवर्स की सबसे डेंजरस जॉब एक्सेप्ट कर रहा होता है। हजारों प्लैनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलियंस का पेपर वर्क, कॉस्मिक विलन्स, इंटरगैलेक्टिक वार्स और ऊपर से गार्जियंस की मीटिंग्स। मतलब सुपर हीरो बनना मुश्किल है लेकिन लैंटर्न बनना एक HR नाइटमेयर है। और जब वो रिंग अपनी ग्रीन लाइट से ग्लो करती है तो उसका मैसेज सिंपल होता है, डर रहे हो? गुड, अब देखो तुम उसके बावजूद क्या करते हो।
इन ब्राइटेस्ट डे इन ब्लैकेस्ट नाइट नो विल शैल एस्केप माय साइट। और अगर आपने ग्रीन लैंटर्न को अब तक सिर्फ ग्रीन कलर का सुपर हीरो समझा था तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये ग्रीन कलर का सुपर हीरो नहीं है, ये पूरा डैम यूनिवर्स है। तो अब क्योंकि मैंने इतनी माइथोलॉजीज पर वीडियो बनाया है तो ग्रीन लैंटर्न को कैसे छोड़ देता। तो तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और हाँ, थोड़ा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।